ऐसा तो नहीं कि एक दिन में हो गया है, उनके घर का माहौल कैसा है, होने में इस बीमारी को डेवलप होने में समय लगता है। लेकिन हमें दिखता कब है? जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, परिवार को तभी दिखता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल बातें मन की पे। फ्रेंड, आज का टॉपिक हमेशा की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि ओसीडी का मेन रीज़न क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे रीज़न आप जानते होंगे, जैसे कि हेरिडिटरी होता है कि मतलब माँ बाप से आ गया, बच्चों में बहुत कॉमन होता है। घर में किसी को है तो दूसरे को ओसीडी होने का ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी खुद की पर्सनालिटी जो होती है। लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न जो मुझे लगता है, जो ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है, जो है कि ओसीडी एक बैड हैबिट का नाम होती है। बैड हैबिट से शुरू होती है। बैड हैबिट का मतलब नशा पानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बैड हैबिट जैसे हमारा एक बुरी आदत जो हमारे कंफर्ट जोन में जो आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा, और ये उन लोगों में होती है जिनको कि मतलब जो अपने लिए काफ़ी सेल्फिश होते हैं, खुद के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश होना। मतलब सेल्फिश इस तरह का नहीं कि कंजूस वाला बात, लेकिन अपनी खुद की चीज़ों के लिए ज़्यादा सेल्फिश होना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लड़का है, कोई आदमी है जिसके लिए उसका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपने जैसे कि उसके सर्टिफिकेट्स हैं, अगर उसके घर में रखे हुए हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है वो शुरू से। तो उसको लगता है कि उसके जो अलमीरा में सर्टिफिकेट रखा है कोई ले ना ले, कहीं चोरी ना हो जाए। होता क्या था कि शुरू में वो ज़्यादा मतलब कभी कभी 6 महीने में देख लिया, 1 महीने जब उसकी शुरुआत हुई तो 1 साल में देख लिया। ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपने करियर के लिए भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, अपनी बाकी चीज़ों में ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। जब अपने पॉजिटिव साइड में वो ज़्यादा अच्छा करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। अपने करियर में एजुकेशन में जब वो अच्छा करते हैं इस ओसीडी के हैबिट की वजह से, क्योंकि वो एक तरह की पर्सनालिटी में वो चीज़ उनके चली जाती है, ये प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता है, जब सर्टिफिकेट अपने वो कभी कभी चेक करता था, किसी कुछ पता नहीं चलता था, वो भी अपना। लेकिन जैसे उसकी ओसीडी की बीमारी बढ़ने लगी तो वो 3 महीने में, फिर 1 महीने में चेक करने लगा। तो लोग पूछते थे कि क्या हुआ भाई, घर वाले, तो बोलता नहीं ऐसे मैं चेक कर रहा हूँ कि रखा है नहीं रखा है कैसे है। धीरे धीरे उसने उस आदत पे अपने कंट्रोल नहीं किया। यहाँ से उसकी बीमारी की स्टार्टिंग होती है। ये एक बुरी आदत की तरह, एक हैबिट की तरह है। सो जब उसने कंट्रोल नहीं किया, उसे लगा कि तो मैं अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ, अपने करियर की चीज़ है, सर्टिफिकेट तो देखना ही चाहिए कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, कोई लिया तो नहीं। जबकि वहाँ पे उसको ये बात समझानी चाहिए थी अपने मन को कि नहीं, मुझे चेक नहीं करना है, मैंने देख लिया है और रखा हुआ है, ठीक ही होगा। लेकिन नहीं, वहाँ पे उसने अपने मन को बढ़ावा दिया, जो उसका बुरा मन था। हमारे माइंड में 2 तरह के मन होते हैं कहने के लिए, एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है। जब जिस तरह के मन को बढ़ावा देते हैं, जिस तरह के थॉट्स को बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा देंगे तो अच्छी अच्छी बातें आएंगी, नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा देंगे तो नेगेटिव बातें ज़्यादा मतलब जोर देंगी। ये हर इंसान में होता है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे उसको डील कर रहे हैं। तो उसने वहाँ पे उसके जो बुरे मन में था उसके साथ एक गेम खेला कि नहीं, मैं तो ये अपने करियर के लिए कर रहा हूँ, ये हम किसी का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं। सर्टिफिकेट अगर कहीं खो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा ही तो ख़राब होगा, हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे करके वो 15 दिन पे देखने लगा, फिर वो महीने, एक हफ्ते में आ गया देखने के लिए, मतलब उसको सर्टिफिकेट को रोज़ जाके चेक करता था। पहले सबके सामने चेक करता था, फिर धीरे धीरे चोरी चोरी चेक करता था। क्योंकि अगर चोरी चोरी चेक करेगा, कोई देख लेगा घर वाले, तो उसको बोलेंगे कि भाई तुम क्या करते रहते हो बार बार। हुआ क्या कि धीरे धीरे वो उसका दिन में आ गया कि रोज़ चेक करने लगा वो। जब वो चेक नहीं करता था तो इससे उसको उलझन होती थी, घबराहट होती थी। उसे लगता था कहीं देख लूँ एक बार, कहीं चोरी तो नहीं हो गया है, कहीं चूहे ने तो नहीं काट दिया। ये सारे थॉट्स जो थे उसके मन, उसका जो बुरा मन था उसको देता रहता था, उस पर वो एक्ट करता रहता था। तो हुआ क्या, उसका जो बुरे हैबिट का जो उसका कंफर्ट जोन था वो बड़ा होते चला गया। अगर वो उसने जब वो महीने पे या 4 महीने पे जब चेक करता था तभी उसने रोक लिया होता तो उसे ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन यहीं से ये चीज़ें जो हैबिट होती है, ये जो आदत है, बुरी आदत, ये बाकी बीमारियों में भी, ओसीडी के टाइप्स में भी हो सकता है। जैसे किसी को हाथ धोने की प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो शुरू में वो दिन में एक बार हाथ धो रहा है कुछ करने के बाद, फिर धीरे धीरे वो 2-3 बार धोने लगा। तो हुआ क्या कि इसमें भी ये होता है कि लोग अपना एक पैटर्न बना लेते हैं कि हमें 3 बार धोना है, हम 3 बार धो लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे करते करते उसको बढ़ा के फिर कुछ लोग काउंटिंग करते हैं, 7 बार धोना है। ऐसे करके हम जब तक 7 बार नहीं धोएंगे तब तक हमको फिर हाथ साफ नहीं होगा। तो यही प्रॉब्लम हाथ धोने के साथ भी होती है, इसी तरह चेकिंग में भी होता है। वो सर्टिफिकेट्स अपने जब तक दिन भर में अब 5 बार चेक नहीं करता था उसको संतुष्टि नहीं मिलता था, उसे लगता था नहीं हो जाए।
तो उसकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये एक रीज़न है जो इंसान हमारे जो इस बीमारी में होता है कि हमारा जो बैड हैबिट होता है बहुत हमको एकदम एकदम जकड़ लेता है वो एकदम माइंड। ये जो आदतें हैं वो एक दिन में तो आई नहीं है, इसको लगने में एक तो क्या होता है कभी किसी की पर्सनालिटी शुरू से होती है उस तरह से OCPD ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप की पर्सनालिटी होती है, मतलब उन्हें हर चीज़ परफेक्शन में करना होता है। तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में हो गया है, उनके घर का माहौल कैसा है, होने में इस बीमारी को डेवलप होने में समय लगता है, लेकिन हमें दिखता कब है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। परिवार को तभी दिखता है कि कुछ गलत कर रहा है। परिवार वाले भी कभी कभी एक चीज़ होती है कि वो उसको बढ़ावा देते हैं कि चलो ठीक है, दिन में 2 बार चेक कर रहा है, बाकी काम तो ठीक कर रहा है ना। और ऐसे मरीज क्या होते हैं कि अगर वो सर्टिफिकेट अपना चेक कर लेंगे, उनको संतुष्टि मिल जाएगा, उनकी घबराहट दूर हो जाएगी, तो बाकी काम अपना अच्छा करेंगे, ठीक से करेंगे। तो एक तरह से लोगों को इसकी आदत बन जाती है, जैसे कि नहाने वाली है या हाथ धोने वाली है। मतलब घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आए तो 3 बार हाथ धोएंगे, 4 बार हाथ धोएंगे, किसी को टच कर लेंगे तो 3 बार हाथ धोएंगे। तो क्या होता है कि परिवार वाले इसलिए भी मना नहीं करते हैं, मैं उनको दोष इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ कि फिर नहीं करेंगे, अगर पेशेंट नहीं करेगा तो घर में झगड़ा करेगा, इरिटेट होगा, अपनी बात मतलब करवा के रहेगा। कुछ पेशेंट तो ऐसे हो जाते हैं कि वो दूसरों से भी करवाने लगते हैं, अगर कोई दूसरा बैठा तो उसको भी मतलब कहेंगे तुम हाथ धो, नहाओ, जब तक 4 बार नहीं धोगे तब तक तुम मेरे पास नहीं बैठना है, मेरे कमरे में नहीं आना है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि लोग जो होता है एडजस्ट कर जाते हैं, फैमिली वाले भी एडजस्ट कर जाते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो अगर हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है OCD की, तो वो क्या होता है उसकी हैबिट होती है, पत्नी शुरू में समझाती है वाइफ कि भाई ठीक है ना करिए। अब पति तो उसको समझता नहीं, पति कभी कभी डोमिनेट करता है या नहीं समझ के भी क्या होता है कि वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी एक बैड हैबिट हो गई है। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसे घबराहट होने लगेगी। तो पत्नी भी सोचती है कि ठीक है चलो 2 बार 3 बार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बाकी टाइम तो ठीक रहते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, अगर हाथ धोते हैं 3 बार 4 बार, बाकी काम तो सही करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पत्नी भी एडजस्ट हो जाती है उस कंफर्ट जोन के साथ में। और कभी कभी देखा गया है कि पत्नियां भी जो होती हैं या हस्बैंड भी जो होते हैं, साथ साथ उन्हें भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, वो भी 2 बार 3 बार हाथ धोने लगते हैं, क्योंकि जो उनका स्पाउस है, जो उनकी पार्टनर है, वो उनको हाथ धोने के लिए कहता है बार बार। तो ये धीरे 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 क्या होता है कि थॉट हमारे दिमाग में आने लगता है कि हाँ ये करना सही है। तो धीरे धीरे ये बीमारी की आपको एडजस्ट करा देती है, आपके कंफर्ट जोन में आ जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कहीं और जाते हैं या बीमारी जब बढ़ने लगती है। अब 10-10 बार हाथ धोना, तो हमें यहाँ पता तो है ही कि हम ये गलत कर रहे हैं, तब जाके OCD के मरीज अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे मरीज, उन मरीजों का क्या होता है इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपने बीमारी को बढ़ाया है, जैसे जब आपकी बीमारी बढ़ी है, वैसे ही वो नीचे आएगी, एकदम से 2 दिन 4 दिन में ठीक नहीं हो जाएगी। आप सोचो कि आपकी कोई बीमारी है, साल 2 साल से है, आप दिन में 8 घंटे नहा रहे हो, या दिन में 10-10 बार आप कोई चीज़ चेक कर रहे हो, 20-20 बार चेक कर रहे हो, या फिर आप कोई एक काम करने के बाद 10 बार हाथ धो रहे हो, या आपके दिमाग में भगवान के लिए किसी भी चीज़ के लिए 10 बार सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं एक ही बार में, और आप सोचो कि 2 दिन 4 दिन महीने भर में वो चीज़ ठीक हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि OCD का जो मेन ये बीमारी होती है कंफर्ट जोन की वजह से हो जाती है। हमें एक बुरे कंफर्ट जोन की आदत लग जाती है, और कंफर्ट जोन वैसे भी बहुत ख़राब होता है, आप सबको पता है। इसका इलाज क्या है और इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कमेंट होगा, कोई आपके क्वेश्चन होंगे, तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा, कभी मैं लाइव आकर भी बताऊंगा। और आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हो, मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, पहले मैं एनिमेटेड वीडियोज़ बनाता था, लेकिन अभी क्या है थोड़ा टाइम की कमी रहती है, इसलिए मैंने फेस टू फेस वीडियो बनाना शुरू किया है। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और उस बेल आइकन में दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।